अगर सीजेपी के दोबारा मन में हो तो दोबारा प्रोटेस्ट पे आ जाना, दोबारा ऐसे इलाज करेंगे उनका। अगर तो आप सड़क पे चलते हुए बच्चों को पकड़ करके पीट करके आप लोग बहादुर क्यों बन जाते हैं? आप लोग गुंडे क्यों बन जाते हैं? आपसे ये यहाँ पर वो खाली मुसलमान आके बैठा है जो रेडी पटरी पर सामान नहीं। तो आपको मंच पे जाके निपटना चाहिए था। निपटेंगे, अभी कोई खत्म थोड़ी हो गया। आम दोस्त में यूपी में आ रहे, स्वागत करेंगे इनका बड़े मजबूत तरीके से। भगवा गमछा ले लिए और उसको बदनाम करने के लिए आप लोग निकल पड़ते हैं, आप आग लगाने के लिए। आपकी सोच कि आप लोग हिंदुओं के बीच में रह के हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं। तो आप बोलिए, बोल करके गाली गलौच नहीं किया जाता। हमारा मन है, मेरी बात नहीं समझे। आपका मन है, अगले का मन हो गया तो फिर करो, स्वागत है। वीडियो किसने बनाई थी? आप लोगों ने ही बनवाई थी। वो वीडियो किसी साथी ने बनाई थी, वो बनाई तो एक क्या मैसेज देना चाह रहे थे? वीडियो बना करके अमिताभ बच्चन बनने का शौक था, जानबूझ के मारा पीटी करके वीडियो बनाना चाह रहे थे आप लोग। जब भी तो बता रहा हूं, उनसे पूछो ना आप। नमस्ते, सौहार्द द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं एज न्यूज़। बीते 25 तारीख को एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। उसमें एक व्यक्ति अपने आप को जो हिंदुत्ववादी नेता बताते हैं, जिनका नाम सत्यम है, वो दो बच्चों के साथ में मारपीट करते नज़र आ रहे हैं, गाली गलौच करते नज़र आ रहे हैं, जिसे लेकर के सोशल मीडिया पे काफ़ी रोष भी है। लोगों के अंदर नाराज़गी भी है इस वीडियो को लेकर के कि क्या किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से सड़क पे गाली गलौज करके मारना पीटना अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो कुछ भी कर सकता है। क्या पूरा मामला था, इसी मामले को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ में सत्यम पंडित मौजूद हैं, जानेंगे कि उस दिन क्या हुआ था और इस तरीके की मारा पीटी क्यों हुई थी। स्वागत है सत्यम जी आपका। धन्यवाद। जो वीडियो क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, आपको लगता है उस वीडियो को लेकर के तमाम लोगों के अंदर बहुत रोष है? क्या मामला था और कितने, वो समय क्या था और कहाँ जा रहे थे आप और वो लोग कहाँ से आ रहे थे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के रोष की बात कर रहे हो वो अपनी मानसिकता खो चुके, वो वाले लोग हैं। और अब आप पिकरण पे आओगे तो पिकरण से 2 दिन पहले उसी जंतर मंतर पर सीता माता के चरित्र के बारे में सवाल पूछा जा रहा था। नरेंद्र मोदी के प्रति ऐसी टिप्पणी करी जा रही थी कि शायद आप और हम अपने परिवार के साथ बैठ के उस टिप्पणी को देख भी ना सके। जिन योगी आदित्यनाथ का प्रदेश नहीं है, जिनका कोई रोल नहीं था, उनके ऐसे कार्टून बनाए जा रहे थे कि शायद आप और हम देख लेते तो उसको कहीं शेयर करने में भी आपको और हमें शर्म लगती। जिस दिन ये पिकरण हुआ उस दिन सुबह के करीबन 3:30 बज रहे थे। कौन सी तारीख थी? 25 तारीख को। और हनुमान मंदिर के बाहर मेरा कोई इस प्रोटेस्ट से मतलब नहीं था। हम अपना हनुमान मंदिर के बाहर से जा रहे थे, तो हम जब भी उस तरफ से जाते हैं तो बजरंगबली के हाथ जोड़ते हैं, मानते हैं हनुमान जी को, श्री राम को। तो हमने देखा 4-5 बच्चे वहां बैठकर बियर पी रहे हैं हनुमान मंदिर के गेट पर, बिल्कुल। अच्छा। तो हमें गलत लगा। अब आप कहोगे पुलिस बुलानी चाहिए थी, हमने पुलिस का सहारा नहीं लिया। हमने कहा भाई आप लोग यहाँ से जाओ, भाई आप लोग समझोगे तो हो नहीं, आपकी मानसिकता हम सुधार नहीं सकते, आपके संस्कार नहीं सुधार सकते, आप लोग यहाँ से जाओ। जब सीपी वाला सर्कल लेके हम दोबारा वापस आए तो वो दोबारा लोग हमें वहीं खड़े मिले। उसमें से 3 व्यक्ति श्री राम जी को गाली दे रहे थे, एक व्यक्ति उसका विरोध कर रहा था। तो हम दोबारा रुके, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई इस तरीके की बातें मत करो। तो वो 2 लोग चले गए, 2 लोग बचे। ये वो 2 लोग थे जो सीता माता को, श्री राम जी को गाली बक रहे थे। जो आप लोग देख रहे हो भोले वाले स्टूडेंट थे, रोज थे, ये था, इनमें से कौन सा नीट का स्टूडेंट था? आप मुझे बताएं, नीट की परीक्षा कौन थी? और अगर बात रही ये स्टूडेंट थे तो हम क्या आतंकवादी? हम भी स्टूडेंट हैं। मैं खुद जैन जी हूं, मैं खुद एक लॉ का स्टूडेंट हूं। पर अगर आप सोच रहे हैं कि आप भगवान को गाली बकेंगे और हम आपका मालाओं से और आरती से स्वागत करेंगे तो वो बच्चे कहाँ से आ रहे थे? वो तो प्रोटेस्ट से आ रहे थे। वो कहीं से नहीं आ रहे थे, ऐसा उन्होंने मुझे बताया, गुरुद्वारे से आ रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने गाली बकी, जब मैंने वो वीडियो पूरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई। आप गाड़ी के अंदर थे। हाँ। और वो बच्चे जा रहे थे पैदल। हाँ। वो कैसे, मतलब क्या गाली बक रहे थे, कैसे आपको सुनाई मैंने आपको भी बताया ना, मैं जब पहले उतरा हाथ जोड़ने के लिए मंदिर के बाहर, तो यही बच्चे थे गाली? यही बच्चे थे, इनके साथ 2-3 लोग और भी थे साथ में, जब इससे पहले वाला पिकरण था। लेकिन जब दोबारा मैं वापस आया तो इन लोगों को लगा कोई वैसे ही होगा, अपना बोल के चला गया। तो मैंने जब दोबारा वापस जब इनको गाली देखा तब हमने इन पे अपनी यह पूरा मामला करा। तो आप गाली गलौज करना शुरू कर दिए और पिटाई शुरू कर दी? ऐसा पिटेंगे, माँ बहन की गाली देना शुरू कर क्यों दिए? नहीं देंगे? शोभा देता है बच्चों को सड़क पे चलते हुए रोक करके माँ बहन की गाली देना, शोभा पिटाई देता कर है देना? भगवान श्री राम को गाली देना, शोभा देता है सीता माता के चरित्र के बारे में पूछना, शोभा देता है सरकारी संपत्ति को तोड़ना,
शोभा देता सीआरपीएफ के जवानों को मारना, शोभा तो देता आप दिल्ली पुलिस को तो मारना। आप एक्शन ले लेंगे? आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप प्रशासन हैं? मैं वो जागा हुआ हिंदू हूँ जो ऐसा को इलाज करना जानता है। आप क्यों इलाज करेंगे? भाई प्रशासन हमारा इलाज काम करेगी, है, सरकार इलाज करेगी। आप लोग कौन होते हैं इलाज करने वाले? हम आप लोग को- गुंडागर्दी करने आप वाले बात लोग नहीं हैं क्या? समझे ना, आप मेरी सड़क बात नहीं चलते समझे। किसी को भी पीट देंगे? किसको सड़क अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति सड़क की पे आजादी कितने लोग कहीं और से भी होंगे? आ जा सकता है। उस सड़क पर और कितने लोग होंगे? और किसी को तो नहीं पीटा हमने, इन्हीं को क्यों पीटा? जो भगवान को गाली बकेगा ना मानने वाला, मैं आपको बता दूं, वो पिटेगा। हम ईश्वर के प्रति कोई भी 1% की भी कोई भी हम सहानुभूति नहीं देंगे किसी को। उस पे से उन मुसलमानों के नारे लग रहे हैं जो साले आतंकवादी रहे हैं। उस आतंकवादियों का नीट परीक्षा से क्या मतलब? उमर खालिद का नीट परीक्षा से क्या मतलब? क्या उमर खालिद नीट का परीक्षार्थी है? तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वो जो सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल होने गए थे, आपने उसके कारण पीटा है, अरे भाई तो साहब, ये क्या गलत है? गलत है। आपने भगवान मेरे भगवान को गाली बकोगे तो मैंने पीटा है। सीजेपी का विरोध हम करते आए, करेंगे। हमें नीट परीक्षा से कोई दिक्कत नहीं है साहब, हम खुद एक लेकिन student उसमें हैं। सुनने में आ रहा है, उस वीडियो को पूरा देखिए तो आप ये कह रहे हैं कि कहां से आ रहे हो, तो वो बता रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट से आ रहे हैं। तो आप सुनिए एक बार पहले। दोबारा सुनो। तो आपने ये कहा कि मान्यवर, तुम ऐसी जगह पे क्यों जाते हो जहां पे इस तरीके की आप चीजें इसमें होती है? पत्रकार महोदय गलत है। उन्होंने ये कहा प्रोटेस्ट से आ नहीं रहे, हम गुरुद्वारे से आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा उस वीडियो में, आप एक बार दोबारा सुनिएगा। तब आपने ये कहा है कि आप ऐसी मैंने जगह उनसे पे पूछा क्यों जा जाते कहाँ रहे हो, तब उन्होंने कहा प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। तब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुम ऐसी सोच रखते हो। आप मुझे एक बात बताइए, जिस दिल्ली में जो ऐसे नारे लग रहे हैं कि भारत को नेपाल बनाएंगे, भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, और खुलेआम संपत्ति तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं। रेखा गुप्ता उस दिल्ली शहर की मुख्यमंत्री, उनके बारे में गलत टिप्पणी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं, उनकी 13वीं मना रहे हैं। और आप लोग क्या चाह रहे हो? उन लोगों का स्वागत करा जाए। मतलब देश की मीडिया ये चाहती है कि जो ईश्वर को गाली देगा उसको स्वागत करा जाए। वो स्टूडेंट थे। अगर वो स्टूडेंट थे, आप मुझे एक बात बताइए, जिस भगवान को वो गाली दे रहे हैं, गुरुद्वारा किसका है? गुरुद्वारा किसका है? तो आप मुसलमानों के बाप का है। तो ये अधिकार आपको किसने दिया है कि आप सड़क चलते ये चीजें, आप समाज सुधारेंगे सड़क चलते पीट करके, बिल्कुल सुधारेंगे भाई साहब, पीट के। या तो सुनो, उनके गर्दन काटेंगे। संविधान किस लिए है, कानून किस लिए है, सरकार किस लिए है? अगर आप पीट करके संविधान से सुधारेंगे ऊपर तो हमारे लिए श्री राम है। श्री राम के बाद संविधान है हमारे लिए, भगवान से बढ़ के संविधान नहीं है हमारे लिए। अगर आप सोचोगे एक तरफ संविधान हो एक तरफ भगवान हो, तो पहले भगवान है हमारे लिए, और जीते जी रहेगा ये हमेशा। वो लोग कौन होते हैं सीता माता के चरित्र के बारे में पूछने के लिए कि सीता माता को स्वीकार करा था राम जी ने, अयोध्या ने नहीं करा था? क्या नीट की परीक्षा में सवाल आया था सीता माता का? आप मुझे बताइए, क्या राम जी का सवाल आया था उसमें? या राम जी देश के प्रधानमंत्री है, शिक्षा मंत्री है, उनका क्या मतलब? धर्मेंद्र प्रधान मुद्दा रखते हैं, हम स्वागत करते हैं आपकी बात का। आप एक ही मुद्दे पर रहते। आप उमर खालिद जैसों को लेके आ रहे हो, रिहा करो, जिन्होंने देश की संसद हिलाई। आपको कैसे पता चला ये सारी चीज? आप गए थे प्रोटेस्ट में, गए एक आध बार? आपको कैसे पता लगा मैंने उनकी पिटाई करी? हमें तो सोशल मीडिया तो से मेरे पता को चला। सोशल मीडिया से पता लगा। आप प्रोटेस्ट में गए एक आध बार? अरे भाई साहब, मैंने आपसे क्या कहा? आपको कैसे पता लगा कि ये वीडियो वायरल हुई है? सोशल मीडिया के माध्यम से ना। सोशल मीडिया खोलिए, आप डालिए। मतलब जो व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ है, उसके चुटिया है, उसको पीटोगे आप? है ऐसी वीडियो देखने को मिली है आपको? एक नहीं है, 20 वीडियो है। एक वीडियो नहीं है, और मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप अपने चैनल पे दिखाना। वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरा मतलब ही नहीं है ना सीजेपी से ना बीजेपी से, लेकिन आप चुटिया होने के बावजूद उसको पीट रहे हो। हैं? ब्राह्मणवाद जिंदाबाद मुर्दाबाद के, मतलब ब्राह्मणों का क्या रोल है उसमें? सीजेपी में ब्राह्मणों का क्या रोल है, आप मुझे बताइए। ब्राह्मण का क्या मतलब? अब इनका नया पापा ब्राह्मण शिक्षा मंत्री बनकर रोक लो। धर्मेंद्र प्रधान का इन्होंने विरोध करा, और नया इनका शिक्षा मंत्री ये आए हैं जोशी जी, रोक लो अगर तुम्हारे बस क्या। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो। जिन ब्राह्मणों ने देश को साजा, देश की पहली गोली जिसने खाई वो एक ब्राह्मण था, देश की सुरक्षा जिसने करी वो एक ब्राह्मण है। आज भी जितने हमारे ब्यूरोक्रेसी में वो सब लोग अधिकतर ब्राह्मण है। मैं जातिगत बात नहीं करता, लेकिन मैं उस ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे पे बात करता हूं जो इसकी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वो जिनको आप स्टूडेंट बता रहे हो वह मुसलमान और कम्युनिस्ट लोग हैं, जो भगवान के हमेशा तो खिलाफ। उनकी शिकायत नहीं की जा सकती? किससे शिकायत करोगे? उन पे कार्रवाई हो सकती है, उनकी शिकायत हो सकती है, उनको सुधरने का मौका दिया जा सकता है। आपके- कि पिटाई करना है, आप गाली गलौज करना है, ये आप लोग, आपको नहीं लगता है कि आप लोग भगवा को बदनाम कर रहे हैं? हिंदूवादी नेता आप लोग अपने आप को कहते हैं, तो आप लोग हिंदू समाज को बदनाम कर रहे हैं। भगवा अंगोछा पहन करके आप लोगों की रास्ते में पिटा। त्रिवेदी जी, आपके पिताजी को कोई गाली बकेगा, आप पुलिस पे जाओगे? आपके पिताजी को कोई चाटा मारेगा, पुलिस पे जाओगे? तो क्या करेंगे वहां पे? पुलिस पे जाओगे आप?
तो क्या करेंगे आप? मैं ये आपसे बताइए। पूछ रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पुलिस पे जाओगे क्या वहां मौके पे? नहीं। अगर कोई मेरे श्री राम के प्रति गलत टिप्पणी करेगा तो मौके पे पीटना हमारा कर्तव्य है। हम हिंदू हैं। तो ये आप लोग तो नाम खराब कर रहे हैं किसका ना। नाम खराब कर रहे हैं? हिंदुत्व में कहा ये कहाँ लिखा है कि आप लोग रास्ते परशुराम चलेंगे, जी कौन थे? पीटेंगे, आप गुंडागर्दी परशुराम जी कौन करेंगे, थे? परशुराम जी आप हिंदू लोग नहीं थे? गुंडागर्दी करेंगे, ये चीजें कहाँ लिखा अरे है? भाई साहब, आपके लिए गुंडागर्दी है, हमारे लिए तो अपने धर्म का सुरक्षा है। इसको लेकर के कुछ हुआ था? पता नहीं, हुआ होगा, पता नहीं, अभी हुआ होगा तो स्वीकार करेंगे। हम अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे। 1 लाख मुकदमे लगा दोगे श्री राम जी के लिए तो वो भी लेंगे, लेकिन भगवान को गाली बकोगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप सब प्रयोग करोगे। हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जिन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया अपने प्रदेश के लिए, एक मठ संभाल रहे हैं। मठ की गरिमा पता है इन लोगों को क्या होती है? मठ की गरिमा इतनी बड़ी होती है, जिस मठ में वो बैठे हैं वह साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। आप उस व्यक्ति का पोस्टर बना रहे हो, उस व्यक्ति को आप टोपी लगा के घुमा रहे हो पोस्टरों में, तो आप क्या चाह रहे हो? उन लोगों का स्वागत। अगर सीजेपी के दोबारा मन में हो तो दोबारा प्रोटेस्ट पे आ जाना, दोबारा ऐसे इलाज करेंगे उनका। अगर हाँ, तो आप प्रोटेस्ट ऐसे करो। इलाज बच्चों का करेंगे, आप कहाँ? आप अगर आपको इलाज करना होता तो आप प्रोटेस्ट में आप जाते जीत को ला दो हमें। आप ला क्यों देंगे? आप जंतर मंतर पे जाके उन अरे लोग के भाई सामने साहब, ये सुनो चीजें ना, अगर करते अभिजीत ना। हमारे सामने गाली बकेगा, हम तो अभिजीत को सामने की पीटेंगे। बात नहीं, आप लोग अगर इतना वो रखते हैं तो आप जंतर मंतर पे जाकर के आपको बोलना चाहिए कि आप हमारे देवी देवता का अपमान नहीं कर अभिजीत से सकते। कहो, आप सुनो, सड़क पे चलते हुए बच्चों को पकड़ करके फिर पीट करके आप लोग बहादुर क्यों बन जाते हैं? आप लोग गुंडे क्यों बन जाते हैं? आपसे किसी ने कहा? आपको मैंने अभी पूरा प्रकरण बताया, उसके बाद भी आप हमको मतलब ये कह रहे हो कि बहादुर? आपकी नजरों में भगवान के लिए गाली सुन ले? उनकी उम्र क्या थी? किनकी? उनकी उम्र क्या थी? उम्र से क्या मतलब है? बाल अगर पैदा हुआ होता और भगवान को गाली देगा तो भी मारते उसे। अगर बूढ़ा होता तो भी मारते, भगवान को गाली देगा उम्र के हिसाब से। अगर मतलब नाबालिग है तो उसको राइट है, मोहर लग गई कि भगवान को गाली बकेगा। तो यानी कि सीजेपी प्रोटेस्ट में जो भगवान राम और माँ सीता को लेकर के हुआ, उसका गुस्सा आपने सड़क पर हाँ, उतारा। बस मेरा वही विषय था। बच्चों को और उतारा। कौन से बच्चों पर? वो बच्चे कहाँ थे जिनको आप बच्चे कह रहे हो? वो बच्चे कहाँ थे? जो बच्चे थे ना मान्यवर, वो अपने घर पर थे और वो प्रोटेस्ट में आ भी रहे थे। सुनिए सुनिए सुनिए, वो प्रोटेस्ट में आ भी रहे थे तो वो इन नारों से बहुत दूर थे। श्री राम के नारों से, भगवान के नारों से, माता सीता के नारों से, अब्दुल खालिद के नारों से, पार्लियामेंट अटैक के नारों से, ब्राह्मणवाद के नारों से, सब नारों से अलग थे वो। आपको क्या लगता है ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ है, क्या ये छात्रों का नहीं था? ये छात्रों की आवाज बुलंद करने के लिए प्रोटेस्ट नहीं था? मान्यवर, शायद पता नहीं, आप तो पत्रकार बंधु है, ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ना, ये यहाँ पर वो खाली मुसलमान आके बैठा है जो रेडी पटरियों पर सामान बेचता है। अभी आपने शायद सुना होगा, जो वह खाना बांट रहा था, उसका मुझे नाम नहीं पता, जो भी नाम नहीं, था, तमाम पढ़े लिखे लोग आ रहे थे। अरे सुनिए ना, आप अपनी सोच से बता रहे हैं, मैं अपनी सोच से बता रहा हूँ। आप जिन पढ़े लिखों को जानते हैं, हो सकता है हमारे संबंध अनपढ़ों से हो सकता है आपके संबंध पढ़े लिखों से हो, लेकिन मैं जिस दृष्टि से देख रहा था, वहां वो मुसलमान आ रहा था जो 500 रुपए की झाड़ी करता, उसको वहां 600 रुपए मिल रहे थे कि आप यहाँ बैठो। जो व्यक्ति वहां खाना बांट रहा था, कौन दे रहा था ये पैसा? ये तो भाई साहब जांच का विषय है। तो आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो आपको तो कुछ तो पता होगा कि ये कौन लोग हैं। समझे, ये तो पुलिस जांच करेगी ना। अभी रुकिए, अभी मुकदमे लगने शुरू ये हुए। बड़ी बात कह रहे हैं ना आप। अभी मुकदमे लगने शुरू हुए हैं मान्यवर। अभी जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है ना, एक एक को घर से निकाल कर अगर मुकदमा ना लगवाया, जिनको पुलिस भूल जाएगी उनको हम याद दिलाएंगे। सबके फेस नोटेड है। और अगर उनमें से आप मुझे बताना कि कौन सा स्टूडेंट और कौन सा आतंकवादी है। जिस पुलिस कर्मी महिला पे ये लोग हाथापाई कर रहे हैं, क्या वो देश की बेटी नहीं है? या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या उसका परिवार नहीं है? ठीक है, लेकिन पुलिस वालों ने भी बहुत बुरी तरीके से, मैं आपको चाटे मार रहा हूं तो आप डिफेंड नहीं करोगे, बचाओगे नहीं अपने आप को। तो उनका कहना है वो भी अपने आप को बचा रहे थे। कहाँ, कैसे? तो वीडियो देखो ना। अरे भाई साहब, आप स्टूडेंटों की वीडियो क्यों नहीं देख पा रहे हो अच्छे से? स्टूडेंटों की वीडियो क्यों नहीं देख पा रहे हो आप जिन, चलो पुलिस की गलती थी, सीआरपीएफ की क्या गलती थी? सीआरपीएफ की क्या गलती थी? देश का बल को पीट रहे हो आप क्या मैसेज दे रहे हो इंटरनेशनल? यार, कोई स्टूडेंट जो कितना ही पढ़ा लिखा हो, वो एक आईपीएस से बात नहीं कर सकता, डर की वजह से, एक टेरर होता है। लेकिन आप वहां सीआरपीएफ को पीट रहे हो, तो आपसे बड़ा तो कोई बदमाश ही नहीं हुआ। आप हमें टेररिस्ट बता रहे हो, आप हमें गुंडा ही बता रहे हो, उनसे बड़ा कोई गुंडा ही है। और गुंडे को गुंडे ने पीट दिया तो क्या दिक्कत हुई? जिस दिक्कत की आप बात कर रहे हो, गुंडे को गुंडे ने पीटा तो सवाल और जवाब वही समाप्त हो गए। तो आपको मंच पे जाकर निपटना चाहिए था। निपटेंगे, अभी कोई खत्म थोड़ी हो गया। आन दो समय यूपी में आ रहे हैं, स्वागत करेंगे इनका बड़े मजबूत तरीके से, आदरणीय महाराज जी की दृष्टि से करेंगे मजबूत। आप लोग ये आग लगाने का काम क्यों करते हैं? भगवा गमछा ले लिए और उसको बदनाम करने के लिए आप लोग निकल पड़ते हैं आग लगाने के लिए। आपकी सोच है,
कहीं भी मार पिटाई शुरू करना है, आप समझे, कहीं भी आपकी तोड़ सोच फोड़ शुरू करना है, अब मुझे ऐसा लग रहा है आप यहाँ बैठ और के फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हिंदू तो क्या ऐसा मुस्लिम ठीक है हिंदू क्या? मुस्लिम करना है। अरे भाई साहब, आप कभी मुसलमानों से पिटे हो? कभी भीड़ में पिटे हो क्यों मुसलमानों आपको कोई पीटेगा? से? क्यों? यही सवाल है ना, जब तक आदमी पिटते नहीं समझता नहीं है। अगर आप एक बार घटना से आप स्वीकार हो पिटे जाओ, आप पिटे हैं? किससे? हमने पिटते हुए कई लाख लोगों को देखा है मेरी जिंदगी खुद में। पिटे हैं? सुनिए, हमें आप बोला कोई देश का सब मुसलमान ओपन चैलेंज देते हैं, कोई देश का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, सऊदी अरब का कोई ऐसा मुसलमान है जो हमें पीट दे? अगर उसकी औकात हो हमें टच तक कर दे, आप बता दो हमें कोई मुसलमान हो, हमें उसका व्हाट्सएप नंबर दे देना, हम उसे लोकेशन भेज देंगे अपनी। आपकी सोच है ना, ऐसी सोच सभी हिंदुओं के होनी चाहिए, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि आप लोग हिंदुओं के बीच में रह के हिंदुओं का शोषण कराने का काम कर रहे हो। जब आप लोग आग लगाने का काम कर रहे हैं, ये चीजें नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, अब इसमें कोई भी ऐसा पुलिसकर्मी नहीं रहेगा जो मुस्लिम कर्मी है, तो वो यहाँ पे ड्यूटी नहीं करेगा। कावड़ के बारे में क्या जानते हैं? नॉन मुस्लिम रहेंगे। कावड़ के बारे में क्या जानते हैं? सबसे पहले कावड़ कौन लाए थे? मैं जो पूछ रहा हूँ इसको बताइए। मैं आपको जानकारी देता हूँ। कांवड़ से और उस पुलिस प्रशासन के अधिकारी से क्या मतलब है? इस बात से तो लिंक है, इस बात से तो लिंक है। पहली कावड़ कौन लाया था? पहली कावड़ मैं आपको बता दूं, भगवान परशुराम जी लाए थे सबसे पहली कावड़। और कावड़ का एक हिंदू सनातन धर्म में एक ये रूल है कि अगर आपका किसी वजह से जल खंडित हो गया, आप कावड़ लेके जा रहे हैं, आपके नीचे से कोई निकल गया तो वो जल खंडित हो गया आपका, वो जल दोबारा हरिद्वार से आएगा। और जब वो जल हरिद्वार से आएगा तो वो कावड़ी वहीं रुका रहेगा, हमारा हिंदू भाई। आप एक बात बताइए, जब किसी मुसलमान अधिकारी के बाद ड्यूटी लगेगी तो जल लेने कौन जाएगा? अरे बताइए तो क्या दिक्कत है? वो ये बोलते हैं आप हिंदू मुस्लिम करके आपको नहीं लगता कि देश में द्वेष फैलाने का कार्य कर रहे हैं? इस तरीके की चीजें हो रही हैं। मुसलमान हमारी बहन बेटी लेके भग जाता है, वो तो बड़े वीरता का काम कर रहा है। आप सबको गलत क्यों ठहरा देते हैं? अरे भाई साहब, सभी गलत है, ठीक कौन है? कोई है मुसलमान आपका जानकार? कोई ठीक मुसलमान है? हम उसकी चार बातें गलत बताते हैं आपको, आप बताओ। मुसलमान ये कहता है हम हिंदू है, हिंदुओं की में आस्था रखते हैं, तो हिंदू बन क्यों नहीं जाते हो? तुम हो कौन? तुम आज से 4 पीढ़ी पहले क्या थे? जब सरकार उनको यहाँ पे, सरकार को कोई समस्या नहीं है, प्रशासन को कोई समस्या नहीं है, तो आप लोगों को क्या समस्या? आप लोग कौन होते हैं किसी को देश से निकालने वाले? क्या हम देश के नागरिक नहीं है? आप नागरिक हैं देश के, लेकिन आप देश के कि आप जिसको चाहेंगे आप निकाल के देश के राजा कोई हक है अपनी बात रखने का? तो किसको निकालने का हक है? संविधान की बात कर रहे थे, उस संविधान में कहां लिखा है कि आप मुस्लिमों को बाहर निकाल? उस संविधान में राइट टू स्पीच का एक कॉलम है। हाँ है। उसका मतलब क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी है बोलने की। वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या आ रही है? तो आप बोलिए, बोल करके गाली गलौच नहीं किया जाता। हमारा मन है, मेरी बात नहीं समझे। आपका मन है, अगले का मन हो गया तो फिर करो, स्वागत है। अगले का मन है तो अगले का स्वागत है। कि इस तरीके से जो लोग देखते हैं, उनका कहने का मतलब है हिंदुत्ववादी नेता, हिंदुत्ववादी नेता बताने वाले अपने आप को ये लोग हर जगह मार पिटाई क्यों करते हैं? हर जगह क्या कहते हैं? उन लोगों से कहो, सुनो, उन लोगों से कहो 4 रात जगह हमारे साथ और हाईवे पे ना गोकसी की सूचना के लिए चले। अगर वो 5वीं रात खुद मुंह से गाली ना निकालने लगे तो पता लगेगी। कितनों की उंगलियां कटी हुई है, कितनों के पैर पर ट्रक चला हुआ है। क्या समझ रहे हैं आप क्या समझ रहे हैं? कोकसी रोकना इतना आसान है? हिंदू बहन बेटियों को उठा के केरला की बहन बेटी यहां और यहां की बहन बेटी वहां, आसान है? जब क्या चले जाते हैं आप, मतलब ऐसी सोच के व्यक्ति कि हिंदू मुस्लिम सब बराबर है। तो जब मुसलमान लव जिहाद करता है, पूरा पिछड़ करता है और हिंदू का माइंड वॉश करता है, जब क्या चली जाती है सोच। तो ये सब कहने की बातें हैं। इन बातों पे जितनी चर्चा हो उतना काम है। हिंदू जितना एकजुट रहे, सुरक्षित रहे, उतना बेहतर है। आपने जो वो वीडियो वायरल हो रही है उसमें जब इस तरीके की चीजें की तो आपके पास कोई मैसेज, फोन कॉल या फिर कुछ हुआ इस तरीके? चल रहा है अभी वो बातें मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। नहीं, वो बातें मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता ना। मतलब क्या हुआ था? वो जो भी हुआ वो एक पार्ट है, मैं उस बात को आपके सामने नहीं रख सकता। सब ईश्वर का हम पे आशीर्वाद है, श्री राम जी का आपने भरपूर आशीर्वाद आपने तुरंत किया और ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गई वीडियो। उसके बाद क्या हुआ? किसी का फोन आया, फोन कॉल आया, प्रशासन की तरफ से कुछ हुआ? जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई, जो होनी है, जो हो चुकी, हमें कोई समस्या नहीं है। हम स्वीकार करते हैं कि अगर हमारे भगवान को कोई गाली बकेगा हम दोबारा उसे मारेंगे। और ये वीडियो किसने बनाई थी? आप लोगों ने ही बनवाई थी? वो वीडियो किसी साथी ने बनाई थी। वो बनाई तो एक क्या मैसेज देना चाह रहे थे वीडियो बना करके? अमिताभ बच्चन बनने का शौक था साहब।
जानबूझ के मारा पीटी करके वीडियो बनाना चाह रहे थे आप लोग? जब भी तो बता रहा हूँ, उनसे पूछो ना आप। अगर जानबूझ के मारते तो वो पत्रकार बंधु ने बरेली में ढूंढा है आगे ना। राजनीति में आने राजनीति करना है आगे? राजनीति में नहीं आना, हाँ? राजनीति से में नहीं आना। हाईलाइट होना है? हाईलाइट कहाँ होंगे मैं तो ये पहले भी सारी हाईलाइट चीजें था। करके? मैं तो इससे पहले भी हाईलाइट था। मैंने 2024 में बांग्लादेश ही पीटे देश में। मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा पिछले 4 साल से लड़ रहा हूँ पूरे देश की तरफ से। और कितना हाईलाइट होऊंगा मैं? मुझे आज से 3 साल पहले PFI जैसे संगठन धमकी दे चुके। तो आप लोग कानून का पूरा काम क्यों कर रहे हैं? सरकार का पूरा काम आप लोग क्यों कर रहे हैं? कौन आप लोग को कह रहा है? सरकार के हाथ बंधे हुए हैं किसी किसी कारणवश। ये प्रोटेस्ट 10 मिनट नहीं चलता। आपके हाथ खुले हैं? खुले? पीटेंगे? हाँ पीटेंगे। नहीं भगवान को गाली बकोगे तो पीटेंगे। नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। अब कुणाल कामरा जिन्होंने गाली बकी, अगर वो बहुत जल्दी पिटने वाला है वो, बहुत जल्दी। मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, जो भी हमारे भगवान को गाली बकेगा, चाहे कुणाल कामरा हो, कुणाल बामरा हो, कुणाल सावरा हो, जो हो, वो पिटेगा। और उस वीडियो से संबंधित और कुछ बताना चाहेंगे जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं? देखिए, मैंने बता दिया है। वो लोग वहां बैठकर शराब पी रहे थे, वो लोग वहां श्री राम जी को गाली बक रहे थे, उसके अवज में हमने उनको पीटा। अब उनको आप भोले भाले स्टूडेंट बताओ, उनको नाबालिग बच्चे बताओ, वो आपके दृष्टिकोण है। लेकिन मैं बता दूं, अगर दोबारा भी मुझे अगर कोई मेरे भगवान को गाली बकता मिलेगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, और मैं ये बात और कह देता हूं, मेरे जितने भी सनातनी भाई हैं वो मुझे बहुत अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट दे रहे हैं। इसी प्रकार आप सब लोग मेरे अपना प्यार बनाए रखिए। हम इसी तरीके से सनातन धर्म की रक्षा करते रहेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की। तो ये वही सत्यम पंडित हैं जिनकी वीडियो 25 तारीख से सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही थी। इन्होंने अपना पक्ष रखा। इनका कहना है कि अगर भगवान को अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा, उन पर टिप्पणी की जाएगी और देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जाएगा। और इनका साफ तौर पे कहना है कि उस दिन जिन पे इन्होंने हाथ उठाया था, वो एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे बैठ करके वो लोग ड्रिंक कर रहे थे, उसके बाद उटपटांग की हरकतें कर रहे थे और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, जिसके बाद से इन्होंने मना किया। तो इनसे भी उनकी बातचीत हो गई। उसके बाद से फिर सोशल मीडिया पे जैसे देखने को मिल रहा है कि फिर ये भी उनके साथ गाली गलौज करने लगे। उसके बाद हाथापाई, इन्होंने उनको थप्पड़ भी मारा। क्या समाज में ऐसी चीज़ें आपको लगता है कि सामाजिक सौहार्द खराब करती हैं? अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन क्या हर बात पे भगवान को टारगेट करना, देवी देवताओं को टारगेट करना और इस तरीके की चीज़ें करके हम क्या दर्शाते हैं? आपकी इस पे क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और तमाम देश दुनिया की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एज न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत के साथ मैं सौहार्द द्विवेदी, एज न्यूज़। धन्यवाद।